एक बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक आदमी अपने 3 बेटों के साथ रहता था। जब उसकी जिंदगी का अंतिम समय निकट आया तो उसने अपने सबसे बड़े बेटे को अपने पास बुलाया और बोला, बेटा, मेरे मृत्यु के बाद क्या तुम 3 रात मेरी समाधि के पास सो सकते हो? तब बड़े बेटे ने बोला, नहीं, मैं समाधि के पास नहीं सो सकता। बड़े बेटे ने जवाब दिया। पिता ने अपने दूसरे बेटे को बुलाकर यही सवाल उससे भी किया, पर उसने भी ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। तब उसने सबसे छोटे बेटे को बुलाकर पूछा, बेटा, क्या तुम मेरे मृत्यु के बाद 3 रात मेरी समाधि के पास सो सकते हो? छोटे बेटे ने कहा, हाँ पिताजी, अगर आप चाहें तो मैं 3 नहीं 100 रातें आपकी समाधि के पास सो सकता हूं। अपने सबसे छोटे बेटे की यह बात सुनकर पिताजी ने शांति से अपनी आंखें बंद कर ली और उसकी मृत्यु हो गई। पिता के 100 को कब्रिस्तान में दफन करने के बाद छोटा बेटा शोक मनाता हुआ अपने पिता के समाधि के पास ही बैठा रहा। आधी रात वही समाधि के पास बैठे हुए गुजर गई। आधी रात होने के बाद वहां एक सफेद हाथी आसमान से उतरकर आया। हाथी के ऊपर पूरा साज था और हर तरह के हथियार उस पर बंधे थे। हाथी ने सरपट दौड़ते हुए समाधि के 3 चक्कर लगाए। छोटे बेटे की नींद खुल गई। वह सफेद हाथी को पकड़कर पूछने लगा, तुमने सरपट दौड़ते हुए मेरे पिताजी की समाधि के 3 चक्कर क्यों लगाए? तब सफेद हाथी ने बताया कि मैं कभी तुम्हारे पिताजी का वफादार हाथी था और इस समय तुम्हारे पिताजी को श्रद्धांजलि देने के लिए आसमान से उतर कर आया हूं। इतना बात कहने के बाद सफेद हाथी ने अपनी पूंछ के कुछ बाल अपने दांतों से तोड़कर लड़के को दे दिए और कहा, अगर तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत आए तो तुम मेरा एक बाल आग में जलाना और मैं तुरंत तुम्हारे पास आ जाऊंगा। इतना कहकर सफेद हाथी वहां से चला गया। अब दूसरी रात आई। दूसरी रात भी छोटा बेटा अपने पिताजी की समाधि के पास बैठा रहा। ठीक आधी रात के समय वक्त एक काला हाथी आसमान से उतरा और उसने भी दौड़ते हुए समाधि के 3 चक्कर लगाए। लड़के ने काले हाथी को पकड़कर पूछा, तुम आसमान से क्यों उतरे और तुमने मेरे पिताजी की समाधि के 3 चक्कर क्यों लगाए? मैं कभी तुम्हारे पिताजी का बहुत वफादार हाथी था और मुझ पर सवारी करने में उन्हें बड़ा मजा आता था। उनके मरने के बाद मैं आसमान से अपना फर्ज पूरा करने के लिए उतरा हूं। तुम भी मुझे याद रखना, काले हाथी ने कहा और अपनी लंबी पूंछ के कुछ बाल अपने दांतों से तोड़कर लड़के को दे दिए और वहां से जाते जाते बोला, अगर तुम पर कोई मुसीबत आए तो मेरा एक बाल आग में जलाना। उसी पल मैं तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। छोटा लड़का तीसरी रात भी पिता की समाधि के पास बैठा रहा। ठीक आधी रात के समय एक ब्राउन रंग का हाथी आसमान से उतरकर आया और उसके पिताजी के समाधि के 3 चक्कर लगा गया। लड़के ने हाथी से पूछा, तुमने क्यों मेरे पिताजी की समाधि के 3 चक्कर क्यों लगाए? मैं तुम्हारे पिताजी की सेवा में रह चुका हूं। जहां भी वे आना जाना चाहते थे, उन्हें तुरंत वहां पहुंचाने के लिए मैं हमेशा तैयार रहता था। अब वे इस दुनिया में नहीं रहे, इसलिए मैं अपना आखिरी फर्ज पूरा करने के लिए आसमान से उतरकर आया हूं। यह कहकर हाथी ने अपनी पूंछ के कुछ बाल अपने दांतों से तोड़कर लड़के को दिया और गायब हो गया। लड़का चौथी रात भी अपने पिताजी की समाधि के पास ही बैठा रहा, पर उस रात कोई नहीं आया। अपने पिताजी की आखिरी इच्छा का असली मतलब समझकर छोटा लड़का समाधि के पास से उठकर घर आ गया।
पिताजी जो कुछ छोड़ गए थे उसे तीनों भाइयों ने आपस में बांट लिया, पर यह सब ज्यादा दिन ना चला, इसलिए तीनों ग्वाले मतलब चरवाहे का काम करने लगे। छोटा बेटा ईमानदारी से अपना काम करता था, पर उसके दोनों बड़े भाई अक्सर दूसरों के जानवर बेच देते थे। अंत में जब लोगों को गुस्सा आया तो उन्होंने तीनों भाइयों को अपने गांव से निकाल दिया। तीनों भाई वहां से निकलकर दूसरे गांव में ग्वाले का काम करने लगे। एक बार छोटा भाई बकरी और भेड़ चरा रहा था, तो बाकी दोनों भाई घूमने के लिए शहर चले गए। उन्होंने शहर में एक अत्यंत आकर्षक और दिलचस्प बात देखी। वहां के सम्राट के हुक्म से शहर की सबसे बड़ी मेहराब के सहारे एक 50 सीढ़ियों वाली चौड़ी नासीन लगा दी गई और उसकी सबसे ऊपरी सीढ़ी के पास सम्राट की बेटी के बैठने के लिए तंबू तान दिया गया। और सारे शहर में यह ऐलान करवा दिया गया, जो कोई हाथी, गधे, ऊंट या घोड़े पर बैठकर इस नसीनी की सबसे ऊपरी सीढ़ी तक चढ़ जाएगा और सम्राट के बेटी के हाथ से पानी का गिलास पीकर उसकी रिंग लेकर नीचे उतर आएगा, उसके साथ राजकुमारी की शादी कर दी जाएगी। सम्राट इस बहादुरी के कारनामे और शादी की खुशी में 50 दिन की दावत देंगे। यह खबर हवा की तरह सारे देश में फैल गई। हजारों लोग अपने अपने गधों, ऊंटों, हाथी और घोड़ों पर सवार होकर शहर पहुंचने लगे और बहुत से बहादुर नौजवान 50 सीढ़ियों वाली नसीनी पर चढ़ने की कोशिश करने लगे, पर उनमें से कोई भी सबसे ऊपर की सीढ़ी तक ना पहुंच पाया और कई तो गिरकर मर भी गए। दोनों बड़े भाइयों ने जी भरकर यह नजारा देखा और घर आकर अपने छोटे भाई को बताए। आपने क्या देखा, मुझे भी बताइए, छोटा भाई पूछने लगा। सम्राट के हुक्म से 50 सीढ़ियों वाली एक नसीनी लगाई गई है। अगर कोई अपने हाथी पर बैठकर आखिरी सीढ़ी तक चढ़ जाएगा और सम्राट की बेटी के हाथ से पानी का गिलास पीकर और उसकी रिंग लेकर नीचे उतर आएगा, तो सम्राट उसके इस बहादुरी के कारनामे की खुशी में दावत देगा और अपनी बेटी की शादी उस बहादुर के साथ कर देगा। बहुत से बहादुर नौजवान हाथी, गधों, ऊंटों और घोड़ों पर सवार होकर ऊपरी सीढ़ी तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, पर सफलता अभी तक किसी के हाथ नहीं लगी और कई तो गिरकर मर चुके हैं या अपाहिज हो गए। यह सब सुनकर छोटे भाई ने बोला, तो ये बात है, अच्छा तो कल आप लोग जानवर चराना, मैं शहर जाकर यह नजारा देखूंगा। छोटा भाई बोला। बड़े भाइयों ने जवाब दिया, नहीं, अगर तू चला गया तो हम लोग भूखे रह जाएंगे। उनका छोटा भाई शाम होने तक जानवर चराता रहा। उसके बाद उसने उन्हें बरगद के एक पेड़ के नीचे जमा कर दिया और सफेद हाथी का एक बाल जलाया। तुरंत पूरे साज और हथियार के से लैस सफेद हाथी आसमान से उतरकर उसके सामने आ खड़ा हुआ। छोटा भाई सफेद हाथी पर सवार हो गया और शहर की ओर चल दिया। सफेद हाथी को सीधे उस नसीली के पास ले जाकर वह जोर से चिल्लाया, छू हाथी। बड़ी तेजी से 49वीं सीढ़ी तक पहुंच गया, पर छोटे भाई ने हाथी को वापस मोड़ लिया और वापस उतर आया। वहां जमा लोगों की भीड़ में से कुछ आवाज दी, अरे नौजवान, एक बार छू और कहो और तुम ऊपरी सीढ़ी तक पहुंच जाओगे। पर तब तक वह जा चुका था। इसेपी में लौटकर वह फिर से जानवर चराने लगा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। दोनों बड़े भाई घर आकर बड़े जोश से उसे शहर में देखा किस्सा सुनाने लगे। आज एक स्टेपी के हाथी
सवार ने नसीनी पर सफेद हाथी चढ़ाने की कोशिश की। कितनी फुर्ती से 49वीं सीढ़ी तक चढ़ गया वह, पर जब 2 सीढ़ियां ही बाकी रह गई तो उसने अपने सफेद हाथी को वापस मोड़ लिया और नीचे उतर आया। अरे भाई, अब तुम मुझे भी कम से कम एक बार तो शहर जाकर यह तमाशा देख लेने दो, छोटा भाई गिड़गिड़ाया। पर बड़े भाई फिर बोले, अरे वाह, अगर तुझे जाने दे तो हमें खाना कौन खिलाएगा। रात बीत गई। सुबह होते ही बड़े भाई फिर तमाशा देखने के लिए शहर चल दिए। छोटे भाई ने जानवरों को चराने बरगद के पेड़ के नीचे बांध दिया। इसके बाद उसने काले हाथी का एक बाल जलाया और पूरे साज और हथियारों से लदा काला हाथी आसमान से उतरकर फौरन सामने आ गया, खड़ा हुआ। छोटे भाई ने कपड़े बदले और हथियार बांधकर काले हाथी पर शहर की ओर दौड़ चला। लोगों ने देखा कि आज यह नौजवान जिस हाथी पर सवार है वह उसके कल वाले हाथी से 50 गुना बेहतर है। छोटे भाई ने नसीनी के पास हाथी को लाकर एड़ लगाई और छू कर कहा। हाथी पलक झपकते ही 49वीं सीढ़ी तक चढ़ गया, पर सवार ने वहां से काले हाथी को वापस मोड़ लिया और उस पर बैठा सीढ़ी से नीचे उतर आया। लोग चिल्लाने लगे, अरे भाई, एक बार और छू कहो और तुम्हारा हाथी तंबू तक पहुंच जाएगा। शाम ढलने लगी। लोगों ने सोचा कि अब इससे ज्यादा मजेदार तमाशा देखने को नहीं मिलेगा, पर सब वहां से अपने अपने घर लौट गए। दोनों बड़े भाई घर लौटकर अपने छोटे भाई को बड़े जोश के साथ आज के नजारे के बारे में बताने लगे। आज वाला काला हाथी कल वाले से कहीं ज्यादा अच्छा था। सवार के छू कहने की देर थी। वह पलक झपकते ही 49वीं सीढ़ी तक जा पहुंचा, पर उस बहादुर नौजवान ने खुद ही काले हाथी को वहां से मोड़ लिया और नीचे उतर आया। छोटा भाई फिर से अपने बड़े भाइयों की मिन्नत करने लगा, आज तो कम से कम तुम लोग जानवर चला लो, मैं भी शहर जाकर यह मजेदार तमाशा देखना चाहता हूं। अगर तू चला गया तो हम लोग खाएंगे क्या? बड़े भाई बोले और उसे शहर नहीं जाने दिया। रात बीती और फिर सुबह हुई। दोनों बड़े भाई फिर शहर चले गए। छोटे भाई ने फिर जानवरों को चराया और उन्हें बरगद के घने पेड़ के नीचे बांध दिया। इस दिन उसने ब्राउन रंग के हाथी का बाल जलाया और वह तुरंत पूरे सामान और हथियारों से लदा आसमान से उतरकर सामने आ खड़ा हुआ। लड़के ने कपड़े बदले, हथियार बांधे और ब्राउन हाथी पर सवार होकर शहर की ओर दौड़ चला। नसीनी का एक चक्कर लगाकर उसने कहा, छू, और पलक झपकते ही हाथी 50वीं सीढ़ी पार करके राजकुमारी के तंबू के सामने आ खड़ा हुआ। लड़के ने राजकुमारी के हाथों से पानी का गिलास लिया और पानी पिया। उसकी उंगली से रिंग उतारी और हाथों पर बैठे बैठे नीचे उतर आया। दोनों बड़े भाई लौटकर अपने छोटे भाई को पूरा हिसाब देकर उन्होंने शहर में एक अत्यंत आकर्षक और दिलचस्प बात देखी। वहां के सम्राट के आदेश से शहर की सबसे बड़ी मेहराब के सहारे एक 50 सीढ़ियों वाली चौड़ी नसीनी लगा दी गई और उसकी सबसे ऊपरी सीढ़ी के पास सम्राट की बेटी के बैठने के लिए तंबू तान दिया गया और सारे शहर में यह ऐलान करवा दिया गया, जो कोई हाथी, घोड़े, गधे या ऊंट पर बैठकर इस नसीनी की सबसे ऊपरी सीढ़ी तक चढ़ जाएगा और राजकुमारी के हाथ से गिलास का पानी पीकर उसकी रिंग लेकर नीचे उतर आएगा, उसके साथ राजकुमारी की शादी कर दी जाएगी। सम्राट इस बहादुरी के कारनामे और शादी की खुशी में 50 दिन की दावत देंगे।
यह खबर हवा की तरह सारे देश में फैल गई। हजारों लोग अपने अपने हाथी, घोड़ों, ऊंटों और गधों पर सवार होकर शहर पहुंचने लगे और बहुत से बहादुर नौजवान 50 सीढ़ियों वाली नसीनी पर चढ़ने की कोशिश करने लगे, पर उनमें से कोई भी सबसे ऊपर की सीढ़ी तक ना पहुंच पाया और कई तो गिरकर मर भी गए। दोनों बड़े भाइयों ने जी भरकर यह नजारा देखा और घर आकर अपने छोटे भाई को सुनाने लगे। आज शहर में हमने कितना मजेदार नजारा देखा। आपने ऐसा कौन सा मजेदार नजारा देखा, मुझे भी बताइए। छोटा भाई पूछने लगा। बादशाह के हुक्म से 50 सीढ़ियों वाली एक नसीनी लगाई गई है। अगर कोई अपने घोड़े पर बैठकर आखिरी सीढ़ी तक चढ़ जाएगा और राजकुमारी के हाथ से गिलास का पानी पीकर और उसकी रिंग लेकर नीचे उतर आएगा तो सम्राट उसके इस बहादुरी के कारनामे की खुशी में दावत देगा और अपनी बेटी की शादी उस बहादुर के साथ कर देगा। बहुत से बहादुर नौजवान हाथी, घोड़ों, ऊंटों और गधों पर सवार होकर ऊपरी सीढ़ी तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, पर सफलता अभी तक किसी के हाथ नहीं लगी और कई लोग तो गिरकर मर चुके हैं या अपाहिज हो गए हैं। कितना मजेदार तमाशा देखा हमने। अच्छा, तो कल आप लोग जानवर चराना। एक सिपाही चरवाहों को बुलाने गया और जब वे हाथ धोकर महल में घुसने लगा तो सम्राट के आदमी ने छोटे भाई की उंगली में राजकुमारी की रिंग पहचान ली। दोनों बड़े भाई आश्चर्यचकित रह गए। राजकुमारी की रिंग हमारे छोटे भाई के हाथ के पास कैसे पहुंची? तब छोटे भाई ने उन तीनों को रातों का किस्सा सुनाया जो उसने अपने पिताजी की समाधि के पास गुजारी थी। बड़े भाई बहुत पछताए और कहने लगे कि अपने पिताजी की आखिरी इच्छा पर कोई ध्यान न देने के कारण हमें यह सजा मिल रही है। उन्हें बस इतने पर ही संतोष करना पड़ा कि उन्होंने अपने छोटे भाई की शादी की दावत खाई। 50 दिनों तक दावत चलती रही और उसके सम्राट ने अपनी पुत्री की शादी उस चरवाहे के साथ कर दी। 2 महीना बीता कि अचानक सम्राट की मृत्यु हो गई। प्रजा ने सम्राट के दामाद को अपना नया सम्राट बना लिया। दोनों बड़े भाई यह देखकर फिर पछताने लगे। हमारी तो किस्मत ही फूटी है। हर उस आदमी का भी यही हाल होगा जो अपने पिताजी की अंतिम इच्छा पूरी नहीं करेगा। छोटे भाई की सारी आकांक्षाएं पूरी हुई और वह सुख चैन से राज करता रहा। माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। जो बच्चे अपने माता पिता की बात नहीं मानते हैं उन्हें जीवन में सफलता मिलती नहीं है। ईमानदारी और मेहनत हमेशा रंग लाती। छोटा बेटा ईमानदार था, इसलिए अंत में वही सफल हुआ। साहस और धैर्य बहुत जरूरी है। उसने डर के बावजूद 3 रातें समाधि के पास बिताई। अच्छे कर्म का फल हमेशा अच्छा होता है। छोटे बेटे को हाथियों का साथ मिला और वही उसकी जीत का कारण बना। लालच और गलत काम का परिणाम बुरा होता है। बड़े भाई बेईमान थे, इसलिए उन्हें सफलता नहीं मिली। हमारी इस कहानी का संदेश यही है कि लोगों को यह सिखाना कि सच्चाई, आज्ञाकारिता और साहस जीवन में सफलता दिलाते हैं। यह बताना कि माता पिता का सम्मान करना बहुत जरूरी है। यह दिखाना कि अच्छे कर्म करने वाले को अंत में सम्मान और सुख मिलता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में बताएं कि यह कहानी आपको कैसी लगी। धन्यवाद।